बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे बेटा। अगर आपने इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर नहीं देखा बेटा तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे जो हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूला है वो हम इस एक्सरसाइज में पहले पढ़ा है बेटा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो बेटा जैसे तमाम सवालों की हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो इसकी भी बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास इक्वल है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो एंगल हमारा क्या हुआ है, हाफ, अल्फा बाई 2 है, ठीक है। तो एंगल को हाफ कौन करता है बेटा, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला हम लगाएंगे किसका, साइन अल्फा का बेटा। तो साइन 2 अल्फा, यानी जो साइन 2 अल्फा का फार्मूला था वो बेटा हमारे पास होता था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है बेटा। डबल एंगल हमेशा एंगल को हाफ करता है। तो बेटा इसके पहले लेक्चर में सारी हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है। तो देखें अब हमारे पास तो बेटा आपके पास सिर्फ क्या है, साइन अल्फा, ठीक है जी। अब यहाँ या तो ये देखें कि जहां भी आपको अल्फा नजर आए अल्फा बाई 2, इधर अल्फा बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, अल्फा बच जाएगा। तो हमेशा यही तरीका होता है, फार्मूला आप लिख लें बेटा और उसके मुताबिक अपने फार्मूले को एडजस्ट कर लें, ठीक है। हमारे पास साइन अल्फा, तो हमने साइन अल्फा में लिखा बेटा, तो वो क्या आ जाएगा 2 और एंगल क्या हो जाएगा हाफ, अल्फा का हाफ हो साइन अल्फा बाई 2 और हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2। या दूसरे अल्फाज में जहां भी अल्फा नजर आए अल्फा बाई 2 लिखेंगे बेटा, अल्फा बाई 2 लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा, इधर अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। डबल एंगल हमेशा एंगल को हाफ करता है, ठीक है बेटा। अब एक चीज तो हमारे पास ये एंगल देखें आपके पास हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी देखिए बेटा लेफ्ट साइड पे आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है और उधर स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट किससे खत्म होता है बेटा, स्क्वायर से। तो हमें ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको होल स्क्वायर में भी लेके आना है बेटा। अब देखिए आप इसको ये समझिए कि बेटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये 2ab है बेटा। अगर a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर मुकम्मल करें तो फिर हमारे पास होना चाहिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास अब a क्या है बेटा, साइन अल्फा बाई 2, b क्या आपके पास कॉस अल्फा बाई 2। और बेटा फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1। जैसे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर वहां अल्फा लिख दें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वो भी 1 के इक्वल। अगर एंगल अल्फा बाई 2 हो तो वो भी 1 के इक्वल, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो और ये एंगल सेम हो, कुछ भी हो एंगल अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो, तो आंसर क्या आता है बेटा 1। अब ये वैल्यूज 1 की और इसकी वैल्यूज हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज इसमें पुट करें और बड़ी आसानी से हमारा सवाल ये हल हो जाएगा। अब देखें बेटा 1 की आपके 1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसकी जगह आ गए, 1 की जगह। और आप साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है बेटा। इसी तरह नीचे जो है 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें बेटा, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब माइनस है बेटा, अगेन साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। a की जगह हमारे पास क्या है, साइन अल्फा बाई 2 और b की जगह क्या बेटा, कॉस अल्फा बाई 2 होल का स्क्वायर। ये बेटा देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी होगा बेटा। a की जगह अगेन आपके पास फर्स्ट टर्म जो है साइन अल्फा बाई 2, अब माइनस आएगा बेटा, और b की जगह हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर।
अब ये स्केयर रूट से इसी तरह बेटा ये स्केयर रूट और स्केयर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहां आपके पास क्या बच जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर आपके पास साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और यही देखें बेटा हमारी राइट हैंड साइड साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, तो बड़ी आसानी से हम ये सवाल कर सकते हैं बेटा। एक तो याद रखें कि डबल एंगल को हाफ करेगा और हाफ एंगल को डबल करेगा। तो साइन 2 अल्फा से हमने साइन अल्फा को कन्वर्ट किया बेटा। इसी तरह फिर स्केयर रूट को खत्म करने के लिए हमें इसको a प्लस बी का स्केयर बनाना पड़ा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह देखिए 7 है आपके पास, इसकी भी हम बेटा कौन सी साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर आपके पास सेकेंट थीटा। तो यहां भी देखें बेटा राइट साइड पे एंगल जो है ना हाफ हुआ है, फंक्शन भी कॉट का है, तो साफ ज़ाहिर है डबल एंगल तो नहीं है, हमें सिंगल एंगल भी नहीं चाहिए बल्कि हम इसको हाफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आप कोसेकेंट को देखें बेटा, ये तो आप वैसे ही लिख दें, प्लस इसको देखें बेटा 2 कोसेकेंट 2 थीटा लिख लें, फिर नेक्स्ट में जाकर हम इसको चलें ओपन कर देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 एज इट इज बेटा, और जो आपके पास ये कोसेकेंट है, ठीक है जी, कोसेकेंट 2 थीटा। जब इसको बेटा रेसिप्रोकल में लेके आएंगे, क्योंकि कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन और साइन का कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट होता है बेटा 1 ओवर साइन के, इसी तरह ये भी 1 ओवर साइन 2 थीटा, ये 2 आपके पास ऊपर वैसे ही मौजूद रहा। इसी तरह सेकेंड को लिखे बेटा, सेकेंड आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। ठीक है बेटा, अब देखें 1 ओवर साइन थीटा आपके पास एज इट इज प्लस 2 एज इट इज साइन 2 थीटा का, अभी भी बेटा हमने लिखा है फार्मूला साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, साइन 2 अल्फा है या थीटा हो, सेम फार्मूला आपके पास, अल्फा में अल्फा आ जाएगा बेटा। और अब अगर आपके पास थीटा है तो फिर थीटा लिख देंगे, ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, यहाँ 1 आ गया बेटा, ये आपके पास बन गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा अपर टर्म का एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम साफ जाहिर आपके पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा बेटा कॉस थीटा, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन कॉस दोनों कट के 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये है बेटा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें इस कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल, 1 को बेटा पहले लिख लें, 1 प्लस कॉस लिख लें ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा बेटा साइन थीटा। तो अभी हमने सिर्फ कोसेकेंट को ओपन करके या सीकेंट को ओपन करके उसको सिंप्लीफाई किया है। अब जरा राइट साइड पे देखें बेटा, एंगल क्या हो चुका है हाफ, और एंगल हाफ करने के लिए हमें साइन डबल एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, पिछले सवाल में भी हमने लगाया। तो साइन 2 थीटा आपको पता है कि इक्वल होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी को अगर हम साइन थीटा में लिखना चाहेंगे तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि जो हाफ एंगल है बेटा वो जो डबल एंगल सॉरी वो एंगल को क्या करता है हाफ कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये 1 प्लस कास हो या 1 माइनस कास हो तो फिर बेटा ये हाफ एंगल आइडेंटिटी में आपका यूज होता है। देखिए प्लस है और कास है तो ये किसका फार्मूला होगा कास का, कास स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे बेटा क्योंकि इधर नहीं है। तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या पड़ा था बेटा हमने 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है बेटा, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट जो डिनोमिनेटर में बेटा 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल लें, मीन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, तो अब देखें हमारे पास
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के फार्मूले से हमने निकाल लिया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज बेटा पुट करें तो देखें 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आ जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह साइन थीटा जो वो भी हमने वैल्यू बेटा निकाली हुई है, वो है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। बेटा आपके पास क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। कॉस ओवर साइन क्या होता है बेटा कॉट थीटा बाई 2, और यही कॉट थीटा बाई 2 हमारी क्या बेटा राइट हैंड साइड, हेंस हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। इसकी बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा, ठीक है बेटा। अब 1 प्लस जैसे हमारे पास टेन हो बेटा सीकेंड हो कोसिकेंड हो, 4 ही हम ओपन करते हैं फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बड़ा आसान सा आपके पास तरीका बेटा इसका। तो साइन अल्फा ओवर क्या आ जाएगा आपके पास कॉज अल्फा डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा ये दोनों साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा, ठीक है बेटा। 1 एज इट इज, अपर टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी बेटा, यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा और फिर आपके पास साइन 2 अल्फा। इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, ठीक है बेटा। तो अब इसका एलसीएम ले लें, 2 अल्फा को पहले लिख लें ताकि वो एंगल या ऐसे ही रहने दे, आगे हम चेंज कर देते बेटा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। देखिए बेटा दोनों फंक्शन कॉस के हैं और फिर दोनों फंक्शन किसके हैं साइन के। तो ये कॉस का फार्मूला है बेटा, जरा तरतीब इसको लगा लें। पहले कॉस का बड़ा एंगल लिखें बेटा कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा, प्लस इसको भी जरा तरतीब लगा लें आपके पास साइन 2 अल्फा और साइन अल्फा। नीचे हमारे पास है बच्चों कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। देखिए बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये किसका फार्मूला है कॉस का, ठीक है। और कॉस में ये साइन चेंज होती है बेटा, अल्फा की जगह हमारे पास क्या है 2 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, और नीचे आपके पास ऐसे ही रखें कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये बेटा कॉस 2 अल्फा में से एक अल्फा निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा कॉस अल्फा। नीचे हमारे पास कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, 1 ओवर क्या आ गया आपके पास कॉस 2 अल्फा। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है बेटा सीकेंट 2 अल्फा के, और यही हमारी क्या है राइट हैंड। अब इसमें देखें बेटा आपने ये टेन होता है साइन ओवर कॉस, ये भी साइन ओवर कॉस, साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा। इसमें आएगा जो ऊपर वाली टर्म है साइन थीटा, इधर साइन 2 थीटा और इधर क्या आएगा ऊपर साइन थीटा। देखिए हमारे पास साइन थीटा भी है और साइन 2 थीटा भी है। तो बेटा यहाँ राइट साइड से आप देखें इनको आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड है और अपर टर्म दोनों हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। हम अब जो नीचे वाली टर्म है उसको देखते हैं बेटा, ये तो कॉस थीटा है, ठीक है। इसका फार्मूला नहीं डबल एंगल में लगाएंगे तो ये आपके पास जो कॉस 3 थीटा बेटा इसका फार्मूला हम लगाएंगे, और ये एक ही सवाल है जिसपे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगती है बेटा। तो जो हमारे पास कॉस 3 थीटा बेटा ये हमारे पास इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला याद रख लें बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये वैल्यू बेटा इसमें आप पुट कर दें और फिर आगे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा और इसकी वैल्यू बेटा वो हमारे पास है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जी बेटा ये तो आपके पास हमें रिक्वायर्ड है। अपर टर्म को बेटा कुछ नहीं कहना है, लास्ट तक आपके पास एज इट इज चलेगी। पहले कॉस क्यूब वाली टर्म लिख रहे हैं बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो कितने बन जाएंगे बेटा हमारे पास -2 कॉस थीटा। अपर टर्म को बेटा कुछ नहीं कहना, ये हमें रिक्वायर्ड है, इसको आप एज इट इज लिखते जाएं। तो देखिए बेटा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा कॉमन है हमारे पास कॉस थीटा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, कॉस की 3 पावर थी, एक पावर आप कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 कॉस थीटा बाहर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया बेटा 1। अपर टर्म को आपने चेंज नहीं करना बल्कि कैंसिल ही कर लें बेटा, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब ये बेटा फार्मूला cos 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा cos 2 थीटा के 3 आपने आइडेंटिटी वहां पढ़ी थी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर साइन की वैल्यू दर्ज कर दें तो फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, या वो फार्मूला लिखकर उससे बना लें या आप डायरेक्ट भी बेटा याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये cos थीटा है और ये किसके बराबर लिखेंगे हम cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखें राइट साइड पे हमारे पास tan 2 थीटा और फिर क्या है बेटा tan थीटा। तो पहले ये आपके पास sin 2 थीटा, इसके डिनोमिनेटर में लिखने बेटा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो इनको अलग अलग ऐसे बटे में लिख सकते हैं, हर एक को अलग अलग बटा करने की जरूरत नहीं है। तो sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू tan 2 थीटा, sin ओवर cos इज इक्वल टू tan थीटा एंड विच इज आवर राइट हैंड साइड। यही बेटा हमने क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा, और चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।